हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उखसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड्स, मेरे एक व्यूवर ने मुझसे एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जो अभी तक मेरे भी जहन में नहीं था और मैंने उसको रिप्लाई किया। लेकिन मुझे ज़रूरत ये महसूस हुई कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस सवाल का जवाब जानना चाहते होंगे, लेकिन उन्हें इस सवाल का जवाब नहीं मिला। सवाल क्या है, पहले वो बता। सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई लोन लिया है, लोन का अमाउंट कुछ भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकता है, करोड़ों रुपए में भी हो सकता है, और वो किसी भी वजह से उस लोन को नहीं चुका पाया, लोन उसका डिफॉल्ट हो गया। डिफॉल्ट होने के बाद उसकी कुछ कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हो गई, रिकवरी के केसेस भी उसके ऊपर स्टार्ट हो गए हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या वो व्यक्ति देश से बाहर जा सकता है या नहीं जा सकता, एक सवाल ये है। दूसरा, अगर वो देश से बाहर जाता है तो क्या उसे एयरपोर्ट पर रोक लिया जाएगा और पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा, या इससे जुड़े हुए क्या कानून है कि एक व्यक्ति के पास क्या अधिकार है अगर उसने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया है। तो जब भी कोई व्यक्ति कोई लोन डिफ़ॉल्ट करता है तो ये ध्यान रखिए कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, बल्कि ये सिविल मैटर्स के दायरे में आता है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ ना तो एफआईआर रजिस्टर्ड होती है, ना ही किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या सीजेएम के पास में कोई भी कंप्लेंट फाइल होती है, बल्कि ऐसे मैटर्स के अंदर सिंपल एक रिकवरी का केस फाइल किया जाता है। चाहे वो चेक बाउंस की रिकवरी हो या वो किसी सिविल जज के पास या कमर्शियल सूट हो जिसके अंदर रिकवरी की जाती है, या डीआरटी के अंदर भी, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के अंदर भी इस तरह के केसेस फाइल किए जाते हैं। लेकिन इन सभी केसेस को अगर देखें, चेक बाउंस का केस छोड़ के, तो वो एक सिविल नेचर का केस होता है जिसमें ना तो पुलिस की कोई इन्वॉल्वमेंट होती है, ना एफआईआर होती है, ना इसमें हमें जमानत लेनी होती है, ना हमारे वारंट इशू होते हैं। अब आते हैं उस सवाल के ऊपर कि अगर किसी व्यक्ति ने लोन डिफॉल्ट कर दिया है तो क्या होगा। अगर किसी व्यक्ति ने लोन डिफॉल्ट कर दिया है तो उसको डायरेक्ट कभी भी जेल नहीं भेजा जाता है। उसके जो एसेट्स होते हैं, अगर उस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट ने फैसला दे दिया है, रिकवरी का डिक्री पास कर दी है, तो फिर कोर्ट अब उस व्यक्ति के जो एसेट्स हैं उन्हें अटैच करने के ऑर्डर भी पास करती है, ताकि वो व्यक्ति अगर पैसे नहीं दे रहा है कोर्ट के ऑर्डर होने के बावजूद भी, तो उसके जो एसेट्स हैं, घर हैं, मकान है, गाड़ियां, उन्हें बेच के उसके पैसे को रिकवर किया जाए। लेकिन इन सारी सिचुएशन के अंदर कभी भी कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करती है कि अगर किसी व्यक्ति ने लोन डिफ़ॉल्ट कर दिया है तो उसे देश से बाहर जाने से रोका जाए। ऐसा किसी भी केस में नहीं होता है, चाहे वो लाखों का मैटर हो या करोड़ों रुपए का मैटर हो। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर इसी तरह का एक मैटर आया है जिसमें एक कंपनी के डायरेक्टर ने एक कैश क्रेडिट लिया जो कई करोड़ रुपए का था, और उस कैश क्रेडिट को उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ में यूज़ कर लिया और बाद में उस बैंक को वापस नहीं किया। बैंक ने उसमें कुछ कंप्लेंट्स वगैरह फाइल करी, मिस एप्रोप्रिएशन के उसके ऊपर एलिगेशन लगाए, और बाद में कोर्ट का एक ऑर्डर लेकर उसके खिलाफ एक लुक आउट कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया। लुक आउट कॉर्नर नोटिस एयरपोर्ट पर दिया गया ताकि उस व्यक्ति अगर कभी वो एयरपोर्ट के थ्रू देश से बाहर जाना चाहे या देश में वापस आना चाहे तो उसको वहां पर पकड़ लिया जाए। इस ऑर्डर के खिलाफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर एक पिटीशन फाइल कर गई, और उस पिटीशन में ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली ने ये ऑर्डर पास किया है 6 फरवरी 2024 को कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी लोन डिफॉल्ट किया है तो उसके खिलाफ लुक आउट कॉर्नर नोटिस जारी नहीं किया जा सकता, एलओसी नहीं जारी किया जा सकता, क्योंकि एलओसी जारी करने की जो कंडीशंस हैं वो दूसरी हैं। ये जजमेंट है शालिनी खन्ना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली के अंदर फाइल की गई थी, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। आप में से जिस भी व्यक्ति को इसको पढ़ना हो, समझना हो, या अपने पर्सनल यूज के लिए कहीं आगे रेफर करना हो तो उसे आप कर भी सकते हैं, ताकि आप अपनी बात को अच्छे से समझा सकें। यहाँ पर ओवरऑल इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस था वो ये था कि क्या कोई व्यक्ति देश छोड़कर जा सकता है अगर उसने लोन डिफॉल्ट किया है, तो हाँ, वो बिल्कुल जा सकता है। उसे एयरपोर्ट से अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उसको एयरपोर्ट पर रोका नहीं जाएगा। ऐसे लोग फ्रीली अपना पासपोर्ट यूज करके, वीजा लेके कहीं पर भी आ और जा सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। इसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।